लंदन मिशन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब डॉक्टर अंबेडकर लंदन पहुंचे तब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीयुक्त शिवाराज वहां पहले से ही पहुंच गए थे। लंदन पहुंचते ही उन्होंने अपना स्मरण पत्र, जिसे भारत में तैयार किया गया था किंतु जो समयाभाव नहीं छप सका था, छपने के लिए प्रेस में भेज दिया। उसी रात डॉक्टर साहब ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री युत क्लीमेंट एटली, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत मंत्री लॉर्ड टेम्पल वुड, लॉर्ड स्कारबरी, लॉर्ड लिथगी, भूतपूर्व वायसराय लाल सेली सबरी और बहुत से अन्य मित्रों को पत्र भेजे कि वे उनसे मिलने के इच्छुक हैं। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल को भी उन्होंने पत्र लिखा कि वे उनसे कब मिलें। उधर डॉक्टर अंबेडकर लंदन में राजनीतिक नेताओं से अछूतों की मुसीबत का हाल बताने का प्रयास कर रहे थे। इधर भारतवर्ष में जरूरत से ज्यादा राष्ट्रीय अखबार अपनी चिल्लपों अलग लगाए थे। सभी भारतीय अखबारों में डॉक्टर साहब के लंदन मिशन पर क्या कहा यह बताना तो संभव नहीं, अतः हम केवल एक अखबार के अग्रलेख का हवाला देना उपयुक्त समझते हैं। प्रमुख दैनिक अमृत बाजार पत्रिका तारीख 22 अक्टूबर 46 के स्मरण में लिखता है, डॉक्टर अंबेडकर जो अपने आप ही अछूतों के नेता बने हुए हैं, आजकल एक राजनीतिक मिशन लेकर लंदन गए हैं। वे प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीमेंट एटली, मिस्टर चर्चिल वगैरह से मिलेंगे और उन्हें अछूतों की उन मुसीबतों से परिचित कराएंगे जिन्हें वे भारत के सभी अछूतों की मांग समझते हैं। जब उनसे एक अखबार वाले ने मुलाकात की तब उन्होंने बताया कि मजदूर सरकार ने भारत में अंतरकालीन सरकार में अछूतों के 2 प्रतिनिधि लेकर मिस्टर जिन्ना और मिस्टर गांधी के रूप में 2 झगड़ालू दाइयां रख दी हैं। ये ठीक नहीं। अछूत प्रतिनिधियों की देखरेख करने के लिए उनकी अछूत संस्था को ही अवसर मिलना चाहिए था। जरूर अछूत अपने को भाग्यशाली समझते अगर उनकी ओर से डॉक्टर अंबेडकर अंतरकालीन सरकार में ले लिए जाते। अगर ऐसा होता तो अछूतों की देखरेख करने के लिए 2 झगड़ालू दाइयां न नियुक्त की जाती, बल्कि एक ऐसे प्राणी को रखा जाता जो उन्हें उनकी मां से भी अधिक प्यार करता है। हमारी समझ में नहीं आता कि अक्ल के इस ठेकेदार का दिमाग इस दुनिया में रहता है या कहीं और। डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध इस प्रकार के गंदे प्रचार करने में यदि वे ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब की हस्ती गिर जाएगी तो उनकी ये भूल है। किसी ने कहा भी है कि जिस आदमी का जितना ही विरोध होगा वो उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त टिप्पणी में तो सत्य का कुछ अंश ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने प्रधानमंत्री इटली को केबिल भेजा था, उसमें ये साफ साफ कह दिया था कि मैं अब काउंसिल
में नहीं रहना चाहता, लेकिन कहे जाने वाले राष्ट्रीय अखबार जो अपने को सत्य का पुजारी समझते हैं, अपनी इस राष्ट्रीयता के मध्य में सच्चाई की भी टांग तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे सच को देखकर झूठ कह दें तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर का क्या दोष। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।